हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही आसान सा टॉपिक और बहुत ही छोटा सा, लेकिन कंफ्यूजिंग है और अक्सर सवाल पेपर में आते ही हैं और गलत हो जाता है। बच्चा देख कर सोचता है कि बड़ा ही कैलकुलेटिव होगा और गलत कर देता है। इसलिए मैं आपके लिए इसके लिए सेपरेट एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट्स में भी आपने ये सवाल देखे होंगे, आ जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इसके लिए एक बार पूरा समझ लो। छोटी सी वीडियो है और ये गलत नहीं होगा, ये आ जाते हैं सवाल। देखो, देखने में ऐसा लग रहा है थोड़ा बड़ा है सवाल। 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, 4 की पावर 15। एग्जामिनर कह रहा है कि ये पूरा एक सवाल है। ये जितने भी सवाल मैं आपको कराऊंगा सब पेपर के आए हुए हैं। ये सीजीएल 2023 की शिफ्ट का सवाल है, प्रीलिम्स की का, और ये सीएचएसएल 2022 का सवाल है। और अभी मैं आगे कराऊंगा वो भी पेपर के ही होंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि ये एक पूरा नंबर मानो, 4 की पावर 12, ऐसे ये भी सेम है, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, 4 की पावर 15 किस नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ऐसा सवाल है। सेम पूरी लैंग्वेज आप अपने फेयर नोट्स में जब बना रहे हो तो ऐसे ही लिखना है। पूरा ही नंबर है, ये नंबर पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगा, और ये 4 ऑप्शन है। सेम यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे लिखा हुआ कंप्लीट डिवीजन, मतलब पूर्णतः विभाजित। तो ये वाला नंबर पूर्णतः किससे विभाजित हो जाएगा, ये सेम सवाल होते हैं। ऐसे मैं आपको 5, 7, 8 सवाल कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको कह रहा हूं, इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया अप्रोच ये है, आप कभी भी जीवन में इसे खोल नहीं पाओगे। हमें बस ये पता करना है कि इनमें से किस नंबर से ही कट जाएगा पूरा पूरा। तो सबसे बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताता हूं। इसमें से सबसे जो छोटी पावर है 12, वो कॉमन ले लीजिएगा। 4 की पावर 12 कॉमन ले लीजिएगा, तो मुझे कई हद तक नंबर को सिंप्लीफाइड करने में मदद मिलेगी। अगर मैं 4 की पावर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि मैं पूरा बाहर ले गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे 12 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ सिर्फ 4 की पावर 1 बचेगी, क्योंकि मैं 12 बाहर ले गया हूँ। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 12 और 1 13 बच जाएगा। सेम प्रोसेस 14 है, 12 बाहर ले गया तो 4 की पावर 2 बचेगा, और यहाँ 15 है, 12 बाहर ले गया तो 3 बचेगा 4 की पावर। बात मानते हो कि नहीं? अच्छा, 4 की पावर 12 को तो एज इट इज लेने दो, क्योंकि ये सॉल्व नहीं होने वाला है। अब हम अंदर वाले को तो सॉल्व कर सकते हैं। छोटा हो गया 1 प्लस का 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 4 चौक 16 चौका 64। बात मानते हो? 4 की पावर 12 एज इट इज इंटू 16, ये 64 और 16 कितने हो गए 80, और ये 84, और एक ये 85। ये आ गया 4 की पावर 12 इंटू 85। मैं ये बात जानता हूं कि 4 की पावर 12 तो एक बहुत बड़ा नंबर होगा, इसका पता नहीं क्या आएगा, लेकिन ये 85 आ गया। और मैं जानता हूं कि 85 होता है 17 इंटू 5, 17 पंजे 85। तो हो ना हो ये नंबर पूरा का पूरा कहीं ना कहीं इसमें 17 जरूर आ रहा है, तो ये नंबर 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 17 आ रहा है। 85 का मैंने फैक्टर करा 17 इंटू 5, तो ये नंबर 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इस तरीके का ये टाइप है। बात मानते हो? अगर आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया है तो अब ये वाला सवाल कीजिएगा एज इट इज। ऐसे बहुत सारे सवाल कराता हूँ, ठीक है। इस वाले सवाल को मैं रफ करने लग रहा हूँ। अगला सवाल करेंगे भैया, ये वाला सेम यही अप्रोच इसमें भी यूज करनी है, नया कुछ नहीं है। ये एग्जामिनर कह रहा है ये पूरा एक नंबर है, कह रहा है कि इनमें से किस नंबर से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखो, तरीका वही है, इसे आप कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे खोलकर। आप सबसे छोटी पावर इसमें से कॉमन ले लीजिएगा, दैट इज 6 की पावर 25। ठीक, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 1 बचेगा। 25 बाहर ले गए, यहाँ 6 की पावर 1 बची। 25 बाहर ले गए, यहाँ 6 की पावर 2 बची। 25 बाहर ले गए, यहाँ 6 की पावर 3 बची। बात मानते हो? तो 6 की पावर 25 एज इट इज इंटू ये 1, ये 6, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 6 6 36 छिक्का 216। ठीक है भैया जी, अब इन्हें जोड़ देंगे। 6 की पावर 25 तो हो गया, इन्हें देखेंगे तो 200 तो एज इट इज रहने दो। देखो 36 है और ये 16 है, तो 36, 46 और 6 52, 52 और 6 58, और एक 59। 200 पूरा ही था, तो ये हो जाएगा 259। अब आप जानते हैं ये 6 की पावर 25 क्या आएगा, हमको नहीं पता। 259 इस सवाल में आ गया है, तो इसका मतलब यह है कि 259 से तो जरूर कट जाएगा। और यहाँ एक ऑप्शन है 259 एज इट इज इस सवाल का सही आंसर है। बात मानते हो? आइएगा इसके जैसे कुछ और सवाल प्रैक्टिस करते हैं। और ये 2 सवाल देखो,
2 की पावर 25, 2 की पावर 26, 2 की पावर 27 निम्नलिखित में से पूर्णतः किस नंबर से विभाजित हो जाएगा? वही काम करना है, सेम पैटर्न है। 2 की पावर 25 बाहर कर दीजिएगा खींच के, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 25 बाहर हो गई तो 2 की पावर 1, यहाँ से 25 बाहर हो गई तो 2 की पावर 2। अब जब आप पैटर्न जान चुके हैं तो फटाफट सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि हमें वही काम करना है इन हर एक सवाल में। 2 दूनी 4, 5 6 और 1 7। अब देखो यहाँ पर 7 आ गया, 2 की पावर 25 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन ये 7 ये अगर आ गया तो ये नंबर पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगा। बात मानते हो? ये सेम सवाल है, सीजीएल मेंस 2022 के पेपर में आया हुआ है। इसमें भी यही काम करना है, थोड़ा सा लेंदी गया है लेकिन हम इसको कर लेंगे। 5 की पावर 71 सबसे छोटी है, इसे बाहर कर दीजिएगा, यहाँ बचेगा 1। यहाँ 5 की पावर कितनी बचेगी? 1, क्योंककि 71 बाहर कर दिया तो 5 बचेगा। यहाँ देखो 71 बाहर कर दोगे तो 2 बचेगा, तो 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। यहाँ देखो 74 है, 71 बाहर कर दे तो कितना बचेगा? 3। 5 की पावर 3 होता है 125, और यहाँ पर बचेगा 4, क्योंकि 71 बाहर कर दिया तो हो जाएगा 625। अब तो आप पैटर्न समझ ही गए होंगे, एक एक पावर बढ़ती चली जाती है, वही काम कर रहे हैं जब से। तो 5 की पावर 71 तो एज इट इज रहने दीजिएगा, इन्हें कुछ जोड़ा है 600 और एक 700, ठीक है, और ये हो जाएगा 750, ये हो जाएगा 775, और ये हो जाएगा 780, 81 हो जाएगा, क्योंकि ये एक और है 781। अब देखो यहाँ 781, इनका तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये पता चल गया मुझे 7 और एक 8, मतलब ये 11 का एक मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये लिख रहा है 11 × 71। बात मानते हो? 11 × 71, यहाँ आ गया 71, तो ये नंबर 71 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यहाँ पर कुछ बच्चे तो सेटिस्फाई हो गए होंगे, मेरे अनुभव के अनुसार कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगी कि सर ये 781 था, आपने कैसे पहचान लिया कि ये 11 का मल्टीपल था? रट के आए थे क्या? नए नए बच्चे होंगे कुछ जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है यही कह दें, जो पहले से देख रहे होंगे या मेरी क्लास के बच्चे हों तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है, मैं बताता हूँ आपको। देखो ज़रा ध्यान से, जैसे 781 है तो ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम, ऑल्टरनेट का मतलब जो सम प्लेस पर है वो और जो विषम प्लेस पर है वो, उन दोनों का सम का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई मल्टीपल हो। लेट्स से जैसे कि ये पहला प्लेस है, ये दूसरा और ये तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये ऑड प्लेस हो गए, तो इन दोनों का सम करो, 7 और 1 8। ये इवन प्लेस पर इकलौता नंबर है 8, इन दोनों का सम का अंतर ऑड प्लेस के और इवन प्लेस के का, 8 में से 8 के कितना बच गया? 0। अगर 0 है तो ये नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। एक बात होगी। जैसे इसका सबसे छोटा बताता हूँ, जैसे 121 है तो 121 पहला और तीसरा जोड़ो, 1 और 1 2, -2, तो कितना आ जाएगा? 0। तो ये नंबर 11 से विभाजित हो जाएगा। जिससे इसका क्यूब लेता हूँ मैं 1331, तो इसलिए ऑल्टरनेट डिजिट बोला जाता है। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, वही ऑड इवन बनेंगे, 1 और 3 4, 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0, 0 आ रहा है या 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है। ये मैंने एक हल्का सा ग्लिम्स दिया आपको, क्योंकि टॉपिक कुछ और पढ़ रहे हैं। मैंने DRM की वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर लेना। अच्छा, इतना हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी 11 से कोई मल्टीप्लाई करनी हो, एक बात बता रहा हूँ, 11 से कोई मल्टीप्लाई करनी हो, लेट से 71 है, इंटू 11 करना है, ठीक है, 72 है, इंटू 11 करना है, 43 है, इंटू 11 करना है, 54 है, इंटू 11 करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पर कर रहा हूँ, 71 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 71 में घूसा मारो, 71 में क्या मारो? घूसा। तो अगर घूसा मारोगे तो इनमें बीच में गैप बन जाएगा, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, बीच में घूसा ना माना, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 1 8, यही इसकी मल्टीप्लाई है। ऐसे पहचाना मैंने। ये सब तरीके होते हैं, आपको एक बार इन्हें पढ़ लेना चाहिए, एक बार सीक्वेंस में। अगर सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे ना, कहीं कहीं से पढ़ोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए एक बार मैं कहता हूँ सीक्वेंस में पढ़ लिया करो। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा ऑफलाइन बैच का एक फ़ोटो है। मात्र 3000 रुपये में मैं आपको 120 दिन लूँगा और पूरी अर्थमेटिक स्टेप बाय स्टेप, उसके साथ 2 बैच फ्री होंगे, एक कैलकुलेशन का और एक प्रैक्टिस बैच। तो कुल मिलाकर 3000 रुपये के कंटेंट रुपये में आपको 10-12 हज़ार रुपये का कंटेंट मिल जाएगा। सिर्फ
एक बार की फीस होगी, उसमें 3 बैच मिल जाएंगे। एक तो पूरा मिलेगा ये बेसिक फाउंडेशन बैच, एक प्रैक्टिस बैच और एक कैलकुलेशन बैच, जिसमें ये ऐसी चीज़ें बताऊंगा। प्रैक्टिस जिसमें जो नए एग्ज़ाम होते हैं उनकी PDF सॉल्व कराऊंगा एक तरफ से अलग अलग टाइम पे, ये तो चलता ही रहेगा। 1.5 घंटे रोज़ क्लास होगी। तो वो ऑनलाइन तो इतनी ही जो टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देता हूँ। बाकी अगर बुलंदशहर के आसपास के कहीं से है ना, तो एक बार मुझसे अर्थमेटिक और एडवांस ज़रूर पढ़ो। एक बार पढ़ के देखो, आपके सिर्फ 120 दिन लूँगा और बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं ले रहा हूँ। देन आफ्टर आप खुद से जज करना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है और पहले कैसे थे और अब कैसे हो। अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ 72 है, तो दोनों के बीच में घूसा मारोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ के लिख दो, 7 2 9 है कि नहीं। 43 है, घूसा मारो, 4 और 3 दोनों को जोड़ के लिख दो, 4 3 7। 54 है, 5 और ये 4 दोनों को जोड़ के लिख दो, 9। ठीक है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अगर कैरी आ गया तो क्या होगा, जैसे यहाँ 89 लिखा हुआ है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ जैसे 89 लिखा हुआ है, 8 और 9 इंटू 11 करना है, तो घूसा मारो 8 और 9। अब 8 9 जोड़ोगे तो 17 है, एक कैरी आ जाएगा, तो एक कैरी से अगले वाले नंबर में जोड़ देना, 9 हो जाएगा। बात मानते हो। और जैसे कि ये 73 है, 73 इंटू 11 घूसा मारो, 7 और 3 7 3 10 एक कैरी आ गया, इस अगले वाले नंबर में जोड़ दो, 8 आंसर है। इस तरीके से आप कोई से भी नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 ये छोटी सी ग्लिम्स है, ये बहुत बड़ी फैली हुई है। बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जब पढ़ाया जाता है तब अच्छे से समझ में आ जाता है। ये दोनों सवाल हो गए, 2-3 सवाल और कर लेते हैं। आइए कंप्लीट डिवीजन के अब कुछ इन सवालों को देखते हैं। यहाँ देखो 7 की पावर 14 या 15 या 16 है, तो मैं क्या आपसे कह रहा हूँ कि सबसे छोटे नंबर को कॉमन ले लीजिएगा। सब 7 की पावर 14, अंदर बचेगा सिर्फ 1। यहाँ 14 बाहर कर दिया, यहाँ बचेगा सिर्फ 7, और यहाँ 16 में से 14 बाहर कर दे तो सिर्फ बचेंगे 2। 7 की पावर 2 होता है 49। बात मानते हो। तो 7 की पावर 14 हो गया, ये 49 और 7 सब 56 और एक 57 हो गया। अब आप जानते हैं यहाँ 57 आ गया है। 57 हो ना हो, 16 17 और 18 का तो मल्टीपल है नहीं, सिर्फ किसका मल्टीपल है, 19 का। 19 के 57 होते हैं, तो ये इतना बड़ा नंबर 19 से डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो ये छोटा सा एक सवाल मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एटलीस्ट आपने पूरी वीडियो देखी है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ये समझाया है। आप इस वाले को एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि भैया ये वाला आंसर होगा। नहीं भी बताए तो कोई बात नहीं है, आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। 3 की पावर 12 कॉमन ले लेना, जो बचेगा उसमें से देखना किसका मल्टीपल है। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको समझाया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, 1-2 बार बच्चों ने मुझसे कहा कि सर इस पर डाउट है, तो मैंने इसमें जो प्रीवियस पेपर के सवाल थे, ये दोनों मॉडल है। ये पेपर में किसी के में नहीं आया, लेकिन इससे पहले जो 4-5 सवाल कराए थे वो सारे पेपर के सवाल थे। ठीक है। अब आगे कभी ऐसा सवाल दिखाई दे तो गलत मत करना, सही हो जाएगा एक बार इस पैटर्न को करने के बाद। ठीक है भैया जी, चलेगा। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।